राम राम किसान भाइयों, टीके एग्रीकल्चर चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुफरी चिप्सोना वन आलू की फसल। तो किसान भाइयों, आज हमारा मकसद आपको आप किस प्रकार से पत्तों से या पौधा देखकर किस प्रकार पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी का आलू है। तो आप देखेंगे चिप्सोना वन की आप किस प्रकार पहचान करेंगे। आप देख रहे हैं इस प्रकार जहां आपको सामने पौधे में फूल नज़र आ रहे होंगे किसान भाइयों, ये इस तरह से ये इस प्रकार चिप्सोना वन के पौधों में फूल दिखाई देते हैं किसान भाइयों। इस प्रकार से ये आपके सामने ये, और इसके जो पौधे होते हैं की पत्तियां जो होती हैं कुछ इस प्रकार ऊपर से हल्की कम चौड़ी होती हैं अन्य आलू के पौधों की तुलना में। आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार से जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं किसान भाइयों विशेषकर, और आपको इस प्रकार से फूल नज़र आ जाएंगे किसान भाइयों। तो आप ये देख रहे हैं आज ये पूरे 70 दिन की कुफरी चिप्सोना वन आलू की फसल हो चुकी है किसान भाइयों। और ये आपके सामने पूरा प्लॉट है एक, और आप देखें कितने शानदार तरीके से ये फसल है आपके सामने। ये देखें आप कितने शानदार तरीके से पूरी फसल खड़ी हुई है आपके सामने किसान भाइयों। और आज एक और किसानों के में हम एक विषय की चर्चा और करनी चाहेंगे। जैसे अक्सर हमारे किसान भाई आलू का बीज खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उतावले रहते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, आप आलू का बीज कहीं से भी कोई भी आलू का बीज आप खरीदना चाह रहे हैं, चाहे वो कितना ही विश्वसनीय क्यों नहीं है आपका, कितने ही भी जानकार अच्छे हैं क्यों नहीं, लेकिन आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब आप आलू बोते हैं तो आप भारी लागत और भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको बीज अच्छा नहीं मिलेगा किसान भाइयों, तो ये मेरी बात आप 100% निश्चित कर लीजिए, आप 100% नुकसान उठाएंगे अगर आपको बीज अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप जब भी किसी खेत से बीज लेना सुनिश्चित करें, आप कम से कम उस खेत पे, उस प्लॉट पे एक बार विजिट ज़रूर करें और देखें कि उस पौधों की कैसी स्थिति है, उनमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, वो पौधे जिनका हम बीज लेंगे वो खेत स्वस्थ तो है, किस प्रकार की फसल खड़ी हो उस खेत में। इस तरह से ये आप विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। किसी भी कहीं से भी कोई भी संस्था हो, आप किसी से भी बीज लें, लेकिन इतना समय ज़रूर निकालें क्योंकि ये भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है किसान भाइयों। तो टीके एग्रीकल्चर में से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे द्वारा हमेशा प्रयास यही रहता है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए। किसानों को हम बिल्कुल कम से कम लागत में एक अच्छी उपज और बढ़िया पैदा देना सुनिश्चित कराते हैं। और किसान भाइयों, हम आपके सामने जो भी चर्चा करते हैं, जो भी विषय रखते हैं, जो भी मुद्दा लेके आते हैं, वो हम पहले इस्तेमाल करते हैं, उस पर पहले रिसर्च करते हैं, उस पर पहले गौर करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे हमारे ही प्लॉट हैं, वहाँ से वहाँ तक ये पूरा एक बड़ा चक है, बहुत बड़ा फील्ड है ये पूरे फील्ड में आलू ही आलू है। आपको जहाँ तक भी नज़र जाएगी आप देख रहे हैं ये आलू ही आलू है। तो हम किसान भाइयों उसी के बाद आपके सामने कोई भी चर्चा करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, ये पर्सनल खुद तैयार की गई, खुद जानकारी की गई, खुद अनुभव की गई चीज़ों के बारे में हम आपके सामने लेके आते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने कोई चीज़ बताई और हम आपके लिए ले आए उसे और हमने उल्टी सीधी तरीके से डाल दिया। तो हमारा मकसद यही रहता है कम से कम लागत में अधिक से अधिक पैदा, अधिक उपज और स्वस्थ फसल किसान के खेत में हो, जिससे सभी किसान समृद्ध हों और आगे बढ़ सके। तो इसी क्रम में आपको मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, हमने इसमें अब तक क्या क्या डोज दिए या आप देखेंगे। इसमें बहुत ही नॉर्मल डोज है, जो ऊपर की डोज की बात कर रहे हैं हम। इसमें ऊपर हमने एक स्प्रे M45 की पहले करी है, फिर उसके 20 दिन बाद एक Z78 इंडोफिल कंपनी की बड़ी विश्वसनीय दवा है, उसकी स्प्रे करी है। और आप देखें किस प्रकार शानदार तरीके से पौधे खड़े हुए हैं आपके सामने। पूरा फील्ड है और पूरा फील्ड से ही लाजवाब तरीके से खड़ा हुआ है। अब आप अगर दुकान वाले के पास जाएंगे तो आपको कम से कम 20 तरह की दवाएँ दे देगा। ये आप देखें पूरा फील्ड। तो धन्यवाद किसान भाइयों, टीके एग्रीकल्चर चैनल से जुड़े रहने के लिए।